जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके थे वर्क एंड टाइम पर। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, वह है पाइप। ठीक है, नल एवं टंकी। अब हमें इसमें देखना है कि जो भी हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ हैं, लेकिन हमें अप्लाई कैसे करने हैं वो इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें इसमें करना क्या है। देखिए वो बोलता है क्वेश्चन का जो देखिए पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क सेम इसी प्रकार का है। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम पूरा एक ही वीडियो में टॉपिक को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखिए बोलेगा कि एक नल है ए, ठीक है, बोलेगा कि एक नल है ए, वो टैंकी को 10 मिनट में भरता है, ठीक है, और एक बी नल है वो टैंकी को 20 मिनट में भरता है। तो बताइए दोनों नल मिलकर जो टैंकी है उसे कितनी देर में फिल कर लेंगे या भर लेंगे। तो हमने क्या बताया था, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 20, 10 दूनी 20, 20 एक कम 20, इसका मतलब 20 तो कुल वर्क है और दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 और 1 3, ये पूरा क्या लग जाएगा, टाइम। ठीक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट क्या है वही है। अब हम इस पे थोड़ी सी आगे को बात करते हैं और जो इंपॉर्टेंट इस पे हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। देखिए इसमें क्या बोलता है, एक नल है ए, ठीक है, वो एक टंकी को 20 घंटे में भर रहा है और एक बी नल और है वो इसे 40 घंटे में भर रहा है, ठीक है। लेकिन एक इसमें निकासी का नल भी है जो इसे कितने घंटे में खाली कर देता है। देखिए एक निकासी का नल है जो इसे 60 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। दो नल तो भर रहे हैं, ये दोनों देखिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं, लेकिन एक निकासी का नल है। देखिए जैसे ये मान लेते हैं टंकी है हमारी, ये क्या है, टंकी, एक नल ये है और एक नल ये है, ठीक है, ये तो भरता है 20 घंटे में, ये भरता है 40 घंटे में। एक लेकिन निकासी का नल है, यहां से पानी बाहर निकालने के लिए जो ये नल है ये 60 घंटे में इसे क्या कर देता है, भरी हुई टैंकी को खाली कर देता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्या करता है, खाली करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा तीनों नल मिलकर इस टैंकी को कितनी देर में भर देंगे या फिर कितनी देर में खाली कर देंगे, ठीक है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो उसी हिसाब से काम होगा। जब इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर इससे ज्यादा होगी तो टैंकी भरेगी, यदि इन दोनों की एफिशिएंसी इससे कम हो गई तो क्या हो जाएगा, अपने अभी माइनस हो गया, मतलब टैंकी खाली करने वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको ही हम करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 60 40 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है 120, ठीक है। 20 से 20 कट गया तो यहाँ क्या आएगा, 6, 20 छक्का 120 होता है, 4 3 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्या है, खाली कर रहा है, ये खाली करने वाला नल है और ये दोनों भरने वाले। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 120 वर्क है। अब इनकी एफिशिएंसी क्या है, कितनी देर में भरेंगे, ये 6 घंटे में भर रहा है, तीनों को ऐड करो, 6 और 3 ये तो 9 हो गया। लेकिन जैसे ही 9 भरेगा तो ये 2 क्या कर देगा, खाली कर देगा। ये 2 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये 2 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और जैसे ही ये खाली करेगा तो 9 में से 2 गया तो क्या बचा, 7, क्या बचा, 7। और यहाँ पर हम बट्टे में क्या कर देंगे, 7। इनकी एफिशिएंसी 7 है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस, ये क्या है यहाँ पर, माइनस, ठीक है। आपको जो इक्वेशन था ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस पे जो अगला क्वेश्चन बनता है वो क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल सकता है कि एक नल है ए, इसे 10 मिनट में भरता है, 10 घंटे या मिनट कुछ भी हो सकता है, यूनिट का हमें कुछ भी नहीं लेना है। एक जो दूसरा बी नल है वो इसे 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, गलती से उस पर एक क्या होता है, छेद हो जाता है निकासी के लिए। ये दोनों नल भर रहे थे लेकिन हमें बाद में पता चला कि उस पर एक क्या हो गया, छेद भी हो गया, ठीक है। छेद पहले से ही हमें बाद में पता चला, तो उसके कारण टैंकी कुछ देर में भरती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो देखिए दो नल तो पहले से भर रहे हैं, ए और बी तो पहले से क्या है, टैंकी को भर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, एक निकासी भी होती है। निकासी मतलब पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, कहीं से पानी क्या हो रहा है, दो नल तो भर ही रहे हैं, ये दो नल तो क्या हो रहे हैं, टैंकी को भर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर एक निकासी है जो हमें पता बाद में चलता है, ठीक है। तो होता क्या है, निकासी नल है मतलब माइनस का है, तो इसके कारण जो टंकी है वो 30 घंटे में भर पाती है।
आई बात समझ में? मैंने कहा एक ए नल है वो 10 घंटे में भरता है, बी नल है वो 15 घंटे में भरता है, और एक निकासी होने के कारण ये तीनों 30 घंटे में भरते हैं। ठीक है, अब 30 घंटा टाइम क्यों लगा? क्योंकि यहाँ सी नल कितना आ रहा है, जैसे ए और बी पानी भर रहे हैं यहाँ से पानी उतना ही बाहर, कुछ पानी बाहर निकल जा रहा है, इसी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एलसीएम इनका 30 आ जाएगा, 10 तीन 30, 15 दूनी 30, 30 एक कम 30। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, हमारा आंसर सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ए की एफिशिएंसी 3 है, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, माइनस सी बराबर 1। इसका मतलब सी की जगह मैं क्या रखूं कि एफिशिएंसी 1 बन जाए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 3 और 2 5, माइनस का सी बराबर 1 माइनस 5 होगा कि नहीं होगा? 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का सी बराबर माइनस का 4, क्योंकि 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, सी बराबर 4। इसका मतलब क्या है? इस सी की एफिशिएंसी क्या है? 4 आ गई। इस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 4 आ गई। इस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। इसका मतलब जो यहाँ पर होल है, जो छेद है, वो क्या बहुत बड़ा है। देखिए इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जो सी है वो अकेले टैंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। ठीक है, देखिए टोटल वर्क कितना है? 30 है। टोटल वर्क कितना है? 30 है। अब देखिए पूछ रहा है सी, ये जो सी है, ये जो छेद के कारण टैंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4। बट्टे में क्या रख दो? 4। यदि पूछता कि तीनों मिलकर, देखो यदि ये दोनों नल भी खुले हों और ये नल भी खुला हो, ठीक है, तो ये टैंकी कितनी देर में भरेगी। देखिए वर्क कितना है? ये सिर्फ सी का है। ठीक है, यदि तीनों की बात करते a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि माइनस निकासी है, तो कितना टाइम लगता? 30, तो वर्क है 30, कितना है? वर्क है। अब एफिशिएंसी कितनी है तीनों की? 3 और 2 5, और ये निकासी का है 4, तो कितना बचा? 1। मतलब यही तो एफिशिएंसी है तीनों की, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो इसका मतलब टैंकी को भरने में कितना टाइम लगता? 30 घंटे लगते या फिर मिनट लगता। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट इसी प्रकार के हैं। आप लोगों को क्या करना है, और जो भी बुकें आपके पास हैं उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं और उनको चुन चुन के फोल्ड डालना है। ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट यही है, कहीं पर सी आ जाएगा। अब वो बोलेगा ए को बंद करके बी को चालू किया जाता है, बी को चालू बंद करके सी को। इस टाइप का भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, देखिए वो बोलेगा कि एक नल है ए, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी वो जो 20 घंटे में भरता है, बी जो है 45 घंटे में भरता है। ठीक है, और तो बोलेगा, अब देखिए अल्टरनेट वाला यहाँ भी कॉन्सेप्ट लग जाता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 को भी लिख सकता हूँ 5 चक्को 20, 45 को लिख सकता हूँ 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 5 चक्को 20 तो ये हो गया, 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 पंजे 45। ठीक है, अब देखिए इंटू करना है, 5 चक्को 20 180, 180 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए 20 से 180 को काटो कितनी बार? 9 बार कटेगा। 45 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, अब बोलेगा ए और बी कितनी देर में टंकी को फुल भर देंगे, तो 180, 9 और 4 13, ये तो हो गया। यदि बोला जाए कि 5 घंटे के लिए ए नल को खोला जाता है, 5 घंटे के लिए किसको? ए नल को, 5 के लिए, 5 आर के लिए किसको खोला जाता है? ए को। ठीक है, इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। अब ए को 5 घंटे के लिए खोला जा रहा है, 1 घंटे की एफिशिएंसी 9 है, तो 5 घंटे के लिए कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45। इसका मतलब पहले ए ने 45 वर्क पूरा कर दिया। कितना वर्क था? 180 में से 45 किसने कर दिया? ए ने। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा? 17, 17 में से 4 13, 135 काम और बचा हुआ है। कितना काम? 135। तो बोलेगा बचा हुआ काम जो बी है वो कितनी देर में भर देगा। ठीक है, जो बची हुई टैंकी है 135 बची हुई है, तो इसे बी कितनी देर में भरेगा? जो बी है इसे कितनी देर में भरेगा? 135 पूरा काम है, और जो बी की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4 है, इतने टाइम में भर देगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, बस आपको तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही समाप्त, क्योंकि
देखिए जब हमने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया था तो इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत आसानी होती है और मैंने आपको बता दी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका काम है कि क्वेश्चन आप करें और आपको जो हमारी वीडियो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प इनसे हो रही होगी आपको, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी टॉपिक पर दिक्कत हो तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में किसी भी टॉपिक को लिख सकते हैं कि सर हमें इस पर दिक्कत होगी। हम जरूर आपकी जो भी डाउट है, जो भी आपका तैयारी में बाधा आ रही है, उसको दूर करने के लिए हर एक प्रयास के लिए आपके लिए तत्पर हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।